आज हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन और डेपोजिशन। सब्लिमेशन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है एसपीजी। एसपीजी क्या होता है? एसपीजी एक क्लू है। कैसे? सब्लिमेशन में एस भी है, बी भी है, लेकिन जी नहीं है। सॉलिड चेंज होता है गैस में, ठीक है। अब सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन, मेल्टिंग, इनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह सब्लिमेशन को याद करने का जो क्लू है वो है एसपीजी। तो ये ट्रिक है आपके लिए सब्लिमेशन को याद करने की। सब्लिमेशन गैस एस बी, ये बी किस लिए है? क्योंकि सब्लिमेशन में बी है, सब्लिमेशन में एस है, सॉलिड में भी एस है, ये तो हो गया ठीक। लेकिन सब्लिमेशन में बी है, इसलिए इस बी की वजह से हमें याद रह जाता है कि सब्लिमेशन में ये जो चेंज होती है सॉलिड वो गैस में होती है। तो मैंने इस तरह याद किया था। तो सब्लिमेशन क्या होता है? जिसमें सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रही है गैस में। जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड चेंज हो जाएगी गैस में। और डेपोजिशन में क्या होता है कि गैस को ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगी सॉलिड में। यही आज हमने पढ़ना है। अच्छा, ये प्रोसेस है क्या? ये कैसे प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है? जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स की फोर्सेस जो हैं वो, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी इसके अंदर होती है, इस सॉलिड के अंदर होती है। फिर क्या होगा? ये जो एनर्जी इसके अंदर है ये कहाँ से इसने ली है? ज़ाहिर है हमने हीट किया है तो वो सराउंडिंग से इसने ली है, इसके अंदर आई और फिर फोर्सेस को तोड़ा है। तो पार्टिकल जो आपस में क्लोज होते हैं वो टूट जाते हैं और वो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं गैस में। ये नोट्स में पहले देखें, पहले सब्लिमेशन की डेफिनेशन है, फिर एग्जांपल है और फिर व्हाट हैपन, किस तरह ये प्रोसेस होता है, हाउ इट हैपन, ये होता है। जस्ट लाइक एवोपरेशन की तरह है। एनर्जी नीड फॉर सब्लिमेशन कम फ्रॉम विद इन सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर से एनर्जी आती है, हीट आती है, फिर ये हीट एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से, फिर ये एनर्जी तोड़ती है अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो सॉलिड की हैं, फिर वो सॉलिड में जो है वो टूट जाती हैं और फिर वो वेपर फेज में चली जाती हैं। ये पॉइंट्स में लिखा है, आपने भी इस तरह ही लिखना है। मेल्टिंग वाला प्रोसेस क्या होता है? जिसमें सॉलिड चेंज होती है लिक्विड में। एवोपरेशन वाला प्रोसेस क्या होता है? जिसमें लिक्विड चेंज होता है गैस में। डेपोजिशन क्या होता है? जिसमें गैस चेंज होती है सॉलिड में। कंडेंसेशन वाला प्रोसेस क्या होता है? जिसमें गैस को ठंडा करके वापस लिक्विड में लेके आया जाता है। तो इन पे आपने अच्छे से फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। और सब्लिमेशन को आपने गौर से करना है, SBG से याद करना है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है SPG, जो कि सब्लिमेशन के लिए यूज़ होती है। एस फॉर सॉलिड, बी फॉर सब्लिमेशन का बी है वो, और जी जो है वो है गैस। SPG सॉलिड चेंज होती है डायरेक्टली गैस मैन हीटेड। जो जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स को हम हीट करेंगे, इसके फोर्सेस आपस में दूर दूर हो जाएंगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगी, वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगी वो गैस में। अब इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले एग्जांपल है ड्राई आइस। हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, रूम टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में। यानी सॉलिड CO2 हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, रूम टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं, रूम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री, ये चेंज हो जाएगी गैस में। तो ये भी ड्राई आइस इसको हम बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है किसकी? सब्लिमेशन की। ये ड्राई आइस है, सॉलिड CO2, ये कन्वर्ट होती है गैस में, तो ये सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है। दूसरी है फॉग की, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स सर्दियों में वाटर ड्रॉपलेट्स, टेम्परेचर कम होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फ्रीज हो जाते हैं सॉलिड में। अच्छा, नेक्स्ट है नेफ्थलीन बॉल्स। वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं, ये भी कन्वर्ट होते हैं गैस में, लेकिन ये कपड़ों के अंदर रखी जाती हैं, कीड़े मकोड़े ख़राब ना कर सके, इस वजह से ये यूज़ होती हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं। सॉलिड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ आ सकता है। ये भी डायरेक्टली चेंज होती है गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, रूम टेम्परेचर पे विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग। ये डायरेक्ट चेंज हो रही है सॉलिड गैस में रूम टेम्परेचर के ऊपर। नेफ्थलीन बॉल्स भी होती हैं, जो कि यानी कि मोथ रिपेलेंट्स। ये क्या होती हैं? ये जो कीड़े मकोड़े कपड़ों के को ना लगे कपड़ों के अंदर, तो ये अंदर रखी जाती हैं कपड़ों के, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर विद टाइम। जैसे किसी के कपड़ों के अंदर हीट होती है ना, तो ये हीट की वजह से ये कन्वर्ट हो रही होती है वेपर्स में, तो कपड़ों के अंदर खुशबू आती है और ये चीज़ें जो हैं कीड़े मकोड़े नहीं लग सकते, कपड़े ख़राब नहीं होते इससे, तो ये कपड़ों के अंदर रखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होती है? जिसमें गैस को डायरेक्ट हम ठंडा करते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी गैस का टेम्परेचर हम कम करेंगे, लो करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ होकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस के पार्टिकल्स को जब हम फ्रीज़ करेंगे ना, तो ये पार्टिकल कम क्लोज हो जाएंगे और फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल देखी कि फ्रोस्ट, सर्दियों में कोहरा जो पड़ता है, वो भी गैस जब, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है सर्दियों में, तो इस वजह से वो वापस कूल हो रही होती है, गैस कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। वाइट कलर का कोहरा आपको नज़र आ रहा होता है, उस चीज़ को फ्रोस्ट कहते हैं। पार्टिकल्स लूज एनर्जी बता दिया मैंने, फिर कम क्लोज आते हैं, एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है।
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एग्जांपल है कैम्फोर की। कैम्फोर क्या होता है? एक सेंटेड सॉलिड है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये इसके वेपर्स, इसके फ्रेगरेंस जो है वो फैल जाती है, खुशबू फैल जाती है पूरे रूम में। तो इसको जब हीट करते हैं, ये सेंटेड सॉलिड है तो ये वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मेल फिर रूम से नहीं आती। एयर फ्रेशनर एक और चीज़ है, उसमें लिक्विड होता है और उसमें गैस फील्ड होती है। तो जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो सारी जो गैस है वो लिक्विड को लेके बाहर आएगी और वो खुशबू फैलेगी, वो एक और है। लेकिन कैम्फर यहाँ पे सेंटेड सॉलिड की बात कर रहे हैं। जब हम हीट करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होके फ्रेगरेंस देगी। तो यहाँ सॉलिड हीट हो रही है। यहाँ पे डिपोजिशन को बताया गया कि ये सब्लिमेशन का रिवर्स है। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड चेंज हो रही होती है डायरेक्टली गैस में व्हेन हीटेड, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन है, गैस वापस आ रही होती है सॉलिड में और वो डायरेक्ट आती है सॉलिड में। ऐसा नहीं है कि पहले वो लिक्विड में आएगी, और वो तो अगर लिक्विड में आए तो वो तो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ गैस डायरेक्टली चेंज हो रही होती है सॉलिड में। और इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट, जो विंटर सीजन में होती है। फ्रोस्ट क्या होता है? फ्रोस्ट वो कोहरा होता है जो अभी मैंने बताया है। तो आप बिल्कुल इस तरह ही लिखोगे डेपोजिशन, और इसकी एग्जाम्पल इस तरह लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन में, और इस तरह हेडिंग बना के लिखो। ये सॉलिड एयर फ्रेशनर वो होते हैं। अभी कैम्फोर की भी हमने बात की है, अगर हीट अवेलेबल हो, अगर ना भी हो तो ये वेपराइज हो जाते हैं, फिर ये सेंटेड हो जाते हैं, तो पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है। तो ये सब्लिमेशन करती हैं ये सेंटेड सब्सटेंसेस, तो फिर ये फैल जाती हैं पूरे रूम में और अनप्लेजेंट ऑडर से ये बचाती हैं रूम को। तो ये हेडिंग्स बनी हुई इस तरह आपने करनी है। फिर जिस तरह एयर में एक्सपोज होती हैं या हीट एक्सपोज करती है तो पार्टिकल गेन करते हैं एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस एयर कम होती हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर, और फिर ये गैस में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो वेपर्स जो है खुशबू फैला देते हैं पूरे रूम में। और इस तरह इस चीज़ को सेंटेड सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होती है वेपर्स में और फिर ये खुशबू फैल जाती है। तो ये पॉइंट्स आपने इस तरह लिखने हैं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होता है? एक न्यू टॉपिक है, आ सकता है, पहले कभी केमिस्ट्री में नहीं आया, लेकिन इस बार न्यू एडिशन हुई है तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग ये पेपर में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। सब्लिमेशन प्रिंटिंग अब क्या होती है? हम इसमें प्रिंट करते हैं डिज़ाइन किसी फैब्रिक पे या किसी मटेरियल पे। यूज़ करेंगे हम यहाँ पे इंक और हीट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो डिज़ाइन होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस फैब्रिक पे यूजिंग इंक और हीट को यूज़ करते हो। और ये इंक भी सब्लिमेशन इंक होती है, ख़ास इंक होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम वो डिज़ाइन प्रिंट करेंगे कंप्यूटर से किसी भी तरीके से, जो आपने अपने टी शर्ट पे बनाना है या किसी मटेरियल पे बनवाना है। तो प्रिंट करेंगे डिज़ाइन उस सब्लिमेशन पेपर के ऊपर, पहले आप लेके आएंगे। उस पेपर को हम प्लेस करेंगे उसी फैब्रिक पे या जो आपके मटेरियल लिया हुआ है उसके ऊपर। फिर हम हीट अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो इंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वेपर्स में। जैसे ही इंक कन्वर्ट होगी वेपर्स में, वेपर्स एंटर होंगे उस फैब्रिक के पोर्स में या उस मटेरियल के पोर में। बाद में देखिएगा कि वो जैसे ही कूल होगी तो वो आपका जो प्रिंट है उस मटेरियल पे, उस फैब्रिक पे आ जाएगा सारा, और ये परमानेंट होगा, ये फेड नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।